कौन सा बात बोले हम तो लोग कोई टीआरपी, टीआरपी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो टैक्स रिटर्न। ये बहुत गजब का चीज है, टैक्स रिटर्न प्रीपेयर, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीआरपी। बहुत अच्छा, तुम लोग के लिए कमाई का रास्ता है, ठीक है। टैक्स रिटर्न प्रीपेयर, टैक्स रिटर्न प्रीपेयर, इसका मतलब क्या हुआ, कोई आदमी है, क्या मतलब कोई आदमी है, इसका कुछ भी मान लो, इंडिविजुअल है या कंपनी है या HUF है या पार्टनरशिप फर्म है या कुछ भी है। सुनो भाई सुनो, ये जो आदमी है इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, कुछ भी है, ये कंपनी लोग क्या कर रहा है, बोलो बिजनेस कर रहा है, रुपया कमा रहा है। तो ये लोग जो रुपये कमा रहे हैं, इन लोग को साल के आखिर में इन लोगों को क्या बनाना होगा, बोलो साल के आखिर में ये लोग क्या बनाएगा, कंप्यूटेशन मतलब सैलरी से कितना रुपया कमाया, हाउस प्रॉपर्टी से कितना कमाया, PGPP से कितना बनाया कमाया, कैपिटल गेन से कितना कमाया, अदर सब से, ये सब इसको निकालना। तो तुम्हारे क्या जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम। ये बार दिमाग में तो बैठा रहे हैं, ये काय बैठा रहे बार बना के, जो चैप्टर नंबर 1 है जो आएगा 15 मार्क्स में, उसमें कहानी क्या रहेगा, तुमको कंप्यूटेशन निकालने के लिए बोलेगा। जो तुम लोग सेमेस्टर 4 में सब अलग अलग पढ़े हो ना, अभी सब एक साथ आएगा, तो वो चैप्टर अलग है, लेकिन फिर भी हम बार चीज़ बना रहे हैं ताकि फॉर्मेट तो तुम्हारे दिमाग में छपे। जब वो चैप्टर में जाएंगे ना तो फॉर्मेट का छपा हुआ रहेगा पहले से, सैलरी हाँ सब अभी सब बना देंगे, सब आ जाएगा पैसा। और उसके बाद फिर क्या देंगे, बोलो लेस डिडक्शन करेंगे, तो डिडक्शन घटाने के बाद उसके बाद से तुम्हारी इनकम बचेगा, क्या हो गया, टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कुछ बोलो। ये जो बनाना है ये कौन बनाएगा, जो आदमी रुपया कमा रहा वो आदमी बनाएगा। लेकिन मसला ऐसा है कि जो आदमी रुपया कमा रहा है, का पढ़ा लिखा है कि जाहिल है, हेवी रकम जाहिल, मतलब छोटा वाला भी नहीं, हेवी रकम वाला। खाली लोग को एक चीज़ मालूम है, कहाँ साइन करने वाली बात, खाली लोग साइन करने वाले, बाकी हर कुछ। आज साइन भी तो हेवी, जैसे मान लो एग्रीमेंट पेपर है ना, तुम इसको देख लीजिए, मान लो 3 पेज है एग्रीमेंट पेपर का, साइन कर दीजिए, और भी तुम क्या बोले, कहाँ साइन करेंगे, 10,000, अरे भाई इधर साइन कीजिए, पेंसिल टिक लगाइए तब साइन भाई, तब ना समझे कहाँ करना है। तो तुमको सब जगह करके दे रहे, टिक लगा के देना, उसके बाद वो खाली क्या करेगा, फटफट हो गया, लीजिए और कहीं करना है, बोलिए साइन, बस का काम कर लिखा है साइन करना, उसके बाद उससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है। एक तो आदमी को तो सिग्नेचर ही हैवी हो, साइन करता अपने स्पेलिंग गलत लिखता है, उसका साइन ही है, उसका साइन ही है वो इतना बार गलत साइन, कितना बार गलत साइन के लास्ट टाइम में बैंक पैन कार्ड सब जगह वो गलत ही साइन करता है, और वही उसको सही लगता है। अगर तुम करेक्शन भी करने जाओगे ना, आपका तो ये यहाँ छुटा हुआ है, आपका आई नहीं समझ में तब मसला क्या बोलेगी, जो आदमी लोग कंप्यूटेशन रेडी करेगा, क्या तुम लोग अचारा पढ़े लिखा है, क्या मेरी सैलरी का तो सेक्शन पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी का पढ़ा है कि उतना रुपये तक का सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो GAV नील होगा, उन लोग का काम ही शुरू होगा, नेट एनुअल वैल्यू से उन लोग का फिर डिडक्शन मिलेगा 30% डिडक्शन, मालूम है तो सब बात कर तो नहीं मालूम, तो लोग बना के, तो इसीलिए एक आदमी यहाँ पर आया, बोल रहा आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग को TRP है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर, इसका काम क्या है, इन लोग का रिटर्न फाइल करके देना, बना के देना। तो ये किसके हाथ में बनाएगा, क्या इसका कारोबार है, इसका बिजनेस है, इन लोग का बिजनेस है, लेकिन इन लोग को बनाने में आता है, तो जिसके लिए TRP लोग बनाकर देगा, इसीलिए लोग का नाम क्या है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स। और सरकार यहाँ पर ही TRP, जैसे हम और तुम रिटर्न बना के दे रहे हैं, तब वो सब TRP नहीं होगा, ठीक है बात।
लेकिन बोले तुम लोग क्या लगता होगा हम बना के दे दिया, बहुत वकील बना के दे दे रहा। आजकल टैक्स लॉयर भी होता लोग बना के दे दिया। प्रोफेशनल जो लोग काम करता है CA जो क्वालिफाइड CA क्वालिफाइड लोग बना के दे रहा। तो लोग भी तो IT फाइल बना के दे रहा कि नहीं दे रहा आदमी लोग का बना के दे रहा। क्या वो लोग TRP हो गया? वो लोग TRP नहीं है, वो लोग बिटा एक्सीडेंट बना के दे रहा है लेकिन TRP नहीं हुआ। ये लोग TRP का पहले से लोग क्या बोला पता, नॉट एन TRP, फॉलोइंग पर्सन आर रिगार्डेड एज ए नॉट TRP। ये लोग IT रिटर्न बना के दे रहा है लेकिन फिर भी लोग को TRP नहीं बोलेंगे। सरकार के हिसाब से लोग TRP चलाया नहीं जाएगा। किलो पे लोग बोला था जो क्वालिफाइड CA क्वालिफाइड CA ये लोग भी आदमी लोग ऑडिट करके दे रहा है, रिटर्न बना के दे रहा है। आधा से ज़्यादा टैक्स का काम कौन करता है? CA ही तो करता है। टैक्स लॉ लोग भी करता है लेकिन आधा से ज़्यादा काम CA लोग का ही पास है पूरा मार्केट का। उसके बाद फिर लोग क्या बोला, जो लोग लॉयर है वकील वगैरह उन लोग को भी लोग क्या बोलेगा TRP नहीं बोलेगा। तो सर ये लोग किसको TRP बोलेंगे? तो TRP होने के लिए तुमको उसका नीचे लोग क्या बोला, एलिजिबल क्वालिफिकेशन बताया। देखो समझ में आ रहा बात हम कैसे पढ़ा रहे हैं। पहले तुम लोग को समझाया बताया, फिर तुम लोग का माइंड उनको मालूम में चली गया क्या बोले तो जो आदमी रिटर्न भरेगा ना लोग सबको TRP बोलेगा। जो आदमी रिटर्न भरेगा सबको TRP। सरकार के से लोग पहले ही बोल लिया इन लोग को TRP नहीं बोलेगा। लोग रिटर्न जरूर भरेगा लेकिन इन लोग को TRP नहीं बोलेगा। उसके बाद तो सर किसको इन लोग बोला है? सर इन लोग बोला कि जो आदमी लोग इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट एग्जाम पास, जो बेचारे लोग इंटरमीडिएट एग्जाम पर जैसे 3 एग्जाम होते हैं CA CMA में, फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल। तो बोला जो आदमी लोग फाउंडेशन एग्ज़ाम पास हुआ और इंटरमीडिएट पास हुआ लेकिन फाइनल का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ, तो वो आदमी लोग अगर रिटर्न फाइल कर रहा है इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास और क्या कर रहा था लोग CA ये तीनों गरीब जो फाउंडेशन पास के इंटरमीडिएट के फाइनल ले गए, CS का भी फाउंडेशन पास हुआ मतलब सेकेंड लेवल एग्जाम पास हुआ, फाइनल पास नहीं हुआ। CMA में भी सेम। तो ये तीनों आदमी लोग को अगर रिटर्न ये लोग फाइल करते हैं बेचारा इंटरमीडिएट मतलब जिसको तुम बोल सकते हो सेमी क्वालिफाइड, ये लोग क्या बोल सकते हो तुम सेमी क्वालिफाइड, तो लोग अधूरा क्वालिफाइड है लेकिन इन लोग काम बहुत सारा मालूम हो ही जाता है। तो ये लोग अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो इन लोग को हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा इन लोग को TRP करेंगे। उसके बाद तुम लोग के लिए भी बोला लॉज बाजू जो लोग BCom पढ़ रहे हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तुम लोग के लिए का हर लड़का लड़के CA नहीं करता है, क्या जरूरी है? BCom भी जो कर रहा है तो क्या BCom करने वाला भी रिटर्न फाइल कर सकता है कि नहीं? वो लोग भी कर सकते हैं। तुम लोग भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे, तुम लोग भी रिटर्न क्या बना के आदमी का फाइल क्या कर सकते हैं। तो जब रिटर्न फाइल तुम लोग भी करोगे तो तुम लोग को क्या बोला जाएगा TRP बोला जाएगा। क्या इन लोग को TRP बोला जाता है? इन लोग को TRP नहीं। ये लोग भले से रिटर्न फाइल कर रहा है उसके बाद भी TRP बोला क्लियर है। इसमें थर्ड पर्सन भी बोला जाए तो ही बोला टैक्स रिटर्न प्रीपेयर संज्ञाएँ बात। अभी TRP का हम तुम लोग को दिखा रहे हैं, बहुत पहले न्यूज़पेपर में आया था। और TRP बनने के लिए याद रखो है एक बात और, TRP के लिए जैसे हम ग्रेजुएट हैं या हम सेमी क्वालिफाइड हैं, हम रिटर्न भर रहे हैं, तो हम भी TRP अभी भी नहीं होंगे। चल यही कैसा बात, अभी तो आप बोले CA लोग जो है क्वालिफाइड लोग TRP नहीं है, सेमी क्वालिफाइड वाला रिटर्न भर रहा है वो लोग TRP हुआ, लेकिन सरकार के हिसाब से वो लोग भी TRP नहीं हुआ। ऐसा बात बोलते हैं जब ठीक ठाक का बात है, क्या पता तुमको अगर TRP बनना है ना तो तुम तो आदमी हो गए, तुम जो CA में जो भी आदमी होते हैं तुमको गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का
फॉर्म वगैरह उसका फिलअप करना होगा। तुम रिटर्न फाइल करते हो, तुम रिटर्न जैसे हम रिटर्न फाइल कर रहे, तुम लोग रिटर्न फाइल कर रहे, ग्रेजुएशन पास हो, लेकिन हम अभी भी टीआरपी नहीं कराए जाएंगे, तुम लोग भी टीआरपी नहीं कराए जाएंगे। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, इनकम टैक्स। हाँ, इन लोग को तो जरूरत ही नहीं है। और CSC में जो सेमी क्वालिफाइड है, मतलब जो लोग इंटरमीडिएट क्वालिफाइड है, वो लोग को भी ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ फॉर्म होता है, उसको पहले तुमको कुछ एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता हमको ठीक से पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको बोलने में काम रिटर्न भरते हैं, तुम घर बैठे बैठे घर पास करके TRP होगा, ऐसा नहीं होता है। तुम लोग को हम दिखा दे रहे तो प्लीज लाइव जब रिटर्न भरा जाता है ना, आजकल लोग TRP का ना, आजकल लोग रिटर्न का ना TRP का ना वो लोग कॉलम दे दिए, क्या दे दिए वो लोग, कॉलम कॉलम TRP अगर तुम फॉर्म भरे हो ना, अब ये बात किसलिए बोल रहे हैं ना, ये बात बोलने का पीछे मेरा वजह है। लेकिन जब तुम फॉर्म पूरा पूरी फॉर्म फिलअप करोगे ना, तो तुमसे ना लास्ट मतलब TRP को क्या TRP रिटर्न फाइल तुम जिस आदमी लोग का करोगे ना, जिस आदमी लोग का तुम रिटर्न फाइल करोगे ना, तो लास्ट में तो कॉलम आता है फॉर्म से, अभी मतलब जो PDF जनरेट हो ना, उसमें TRP के बारे में दिया ही नहीं। लेकिन जब तुम लैपटॉप या कंप्यूटर में एग्जैक्ट फॉर्म को फिलअप करोगे ना, तो कॉलम आता है, अगर तुम TRP हो तो वहाँ क्या लिख के आता है कि तुम TRP उसको बताने के लिए, ठीक है। तो TRP तुम हो, जब तुम रिटर्न फाइल कर लो एज अ TRP, तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जब फॉर्म तुम भरोगे ना, इस आदमी का कंप्यूटेशन बना, लास्ट में तुमको TRP का ना नेम पूछता है, और TRP का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो फॉर्म वगैरह जमा करोगे ना, तुमको ना तो TRP नंबर देता है, क्या देता है TRP नंबर। जैसे TRP तो बहुत जगह रिटर्न मिलने वाला है, तो कैसे ये लोग आइडेंटिफाई करेगा, जैसा साबिर आलम का नाम का ही एक आदमी होगा रिटर्न भरने वाला, कि कई सारा भी हो सकता है, हो सकता है साबिर आलम, तो लोग अब कैसे आइडेंटिफाई करेगा साबिर आलम कौन TRP, तो लोग ना आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, ये नंबर तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तुमको लेना होगा। जब तुम ये दोनों चीज़ ले लोगे तब तुम क्या चलाए जाओगे, तब जाके TRP। ये बात खाली बुक में लिखा हुआ नहीं है खाली बस, लेकिन हकीकत में हम रिटर्न भर रहे, तुम रिटर्न भर रहे, ग्रेजुएट भर रहे, ये लोग TRP है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब सर्टिफिकेट TRP नहीं हो। जब तक तुम वहाँ अपना बारे में बता के, जब तुम उससे सर्टिफिकेट नहीं लोगे TRP का, तब तक तुम TRP कराए। तो एग्ज़ाम वाइज अगर बात किया जाए तो TRP का तुमसे 2 सवाल आता है, हु इज़ नॉट एलिजिबल फॉर TRP और हु इज़ एलिजिबल फॉर TRP। कौन कौन आदमी TRP नहीं हो सकता और कौन कौन आदमी TRP हो सकता है। तो कौन कौन आदमी TRP हो सकता है, देखो बाबू उसको वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज कर लोगे TRP है। सेक्शन देखो कितना दिया 159B, इसका ये भी सेक्शन तुमको याद नहीं करना, इसका सेक्शन याद है खाली वेरी इंपॉर्टेंट और इसको मस्ट रिवाइज कर लो। एग्जाम में लोग भले से नहीं दिया लेकिन देगा, ये कंसेप्ट आएगा बहुत दिन हो गए, आज का कंसेप्ट नहीं है। देख लो पर्सन नॉट एलिजिबल में क्या बोला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी लीगल प्रैक्टिशनर, ये लोग लॉयर का वजह का वजह इस्तेमाल क्या होगा, लीगल प्रैक्टिशनर, किसका बात किया लोग, लीगल प्रैक्टिशनर का बात किया। और फिर क्या बोला, एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक कैन नॉट बी ए TRP। और कौन आदमी बोला था, एनी ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड, ये लोग भी TRP, मतलब ये लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर तो सकता है, करता तो होगा, खाली ये लोग इस सर्टिफिकेट जो TRP का सर्टिफिकेट इनकम टैक्स लेना पड़ता है, ये लोग को कई लोग रिटर्न नहीं कर रहे, ये लोग कर ही रहे, ये थोड़ी ना कि नहीं कर रहा। आप खाली लोग को TRP का सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
हम टीआरपी में तो आज अंदर का बात तुम लोग का बता दें, ये जो सर्टिफिकेट मिलता, ठीक है, कैसे बोला, इसे सर्टिफिकेट मिला, मिलने के बाद तो मिला रिटर्न फाइल के, इससे तुम तो पैसे लिए तो एज ए टीआरपी जब तुम रिटर्न फाइल करोगे ना तो आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, तो तुमको सरकार से भी मिलते हैं। लेकिन ये बात तुम इसको मत बता दोगे कि हम टीआरपी है तो फिर तुमको पैसा ही नहीं देगा, बोले आपको तो सरकार की तरफ से आप तो अपॉइंट वही है, हम ही लोग के लिए आप तो अपॉइंट हुए रिटर्न फाइल करने के लिए, तो फिर आपको पैसा क्या चीज़ का देंगे, समझना है बात। तो तुम उसका रिटर्न फाइल करोगे लेकिन तो भी बात में बताओगे टीआरपी है। ऐसी भी कंसेप्ट में फेमस नहीं हुआ था कि लोग कब पोर्टल खोलता है बट किसको सर्टिफिकेट की ये भी नहीं मालूम, लेकिन इसलिए टीआरपी जो नॉर्मल क्लाइंट लोग होता है इन लोग को मालूम है नहीं बात कि हम लोग के लिए इनकम टैक्स आदमी अपॉइंट किया रिटर्न फ्री ऑफ कॉस्ट फाइल करने के लिए, और इन लोग को पैसे कौन देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैसा मिलेगा। जो आदमी रिटर्न ये जितना आदमी दे सब इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर देना अपना, तो नंबर से तो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये क्या अकेला टीआरपी कितना सारा आदमी लोग का रिटर्न फाइल किया है, तो इन लोग का पैसा क्या मिलता है। तो तुम अगर टीआरपी हो मान लो तो तुम लोग से पैसा क्या है, लोग है और इससे भी पैसा क्या है, एक तो अपना नंबर साइड इनकम होगा, साइड इनकम। ये तुम लोग कोशिश कर सकते, तुम लोग पता करके इसका फॉर्म होता है, इसका मतलब फॉर्म का जानकारी हमको भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जानते ही पैसा, और इवन उसमें कॉल कलम आए री इन्वर्स होकर, अगर ये टीआरपी तुम्हारा पास जाने के लिए गाड़ी भाड़ा तो भी खर्चा करना पाने के लिए, तो वो भी गाड़ी भाड़ा गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा री इन्वर्स कर री इन्वर्स बोलकर तो कॉलम है उसमें। चलो टीआरपी हो गया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीआरपी में क्या बोला बाबू देख लो, ये जो लोग ग्रेजुएशन का बात किया ना, बीकॉम ग्रेजुएशन, हम कई बार बोलो क्या ये बीकॉम तुमको खाली कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही करोगे तो बीकॉम होगा, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को देखी तो बात ये लोग लिखता है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी तुम्हारा खाली तोपसे वाला रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए, खाली तोपसे में कैसा कैम्ब्रिज स्कूल, तोपसे में कैसा ऑक्सफोर्ड स्कूल, साला ऑक्सफोर्ड लंदन में है और ऑक्सफोर्ड स्कूल का तोपसे में तो लोग रिकॉग्नाइज है, नाम ऑक्सफोर्ड कर देने से कहा एकदम उसी वाला ऑक्सफोर्ड हो गया था, नाम कैम्ब्रिज स्कूल कर देने तो उसी वाला हो गया का, समझना है बात बोलने का। तो वैसे वाला रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है ना, ठीक है। तो यहाँ तक का तुम लोग बोलते हैं अगर इग्नू और एनआईटी से भी हो तो वो लोग भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का ही खाता है। जितना डिग्री तुम लोग का है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, जो भी पैदा लोग का सिर्फ इग्नू का भी दर्जा और सेंट जेवियर का भी दर्जा का दोनों एक बराबर, एक कदम कदम मिलाए खड़ा रहेगा, ऐसा नहीं सेंट जेवियर वाला आगे खड़ा रहेगा इग्नू वाला पीछे खड़ा रहेगा, बोले चल तो लोग पीछे जाओ, ऐसा नहीं होगा। सरकार के नज़र से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में दोनों को इक्विवेलेंट वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया, इक्विवेलेंट मतलब इग्नू को इक्विवेलेंट का दर्जा दिया गया, सेंट जेवियर कलकत्ता यूनिवर्सिटी दिल्ली में सबसे इक्विवेलेंट। हाँ वो एक अलग सी बात है कि वो लोग काबिलियत वाइज इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब इग्नू वाला काबिलियत वाइज इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के साथ से दोनों को तो काम रहता है क्या, मतलब मान लो तो बच्चे इग्नू का और बहुत है भी काबिलियत है तो क्या उसको पीछे लाइन में खड़ा नहीं होगा, तो सेंट जेवियर के साथ लाइन में खड़ा रहेगा, लाइन में खड़ा। हाँ काबिलियत है तो तुम एक लाइन के दर्जा, अगर काबिलियत नहीं है तो फिर जिसका पास काबिलियत रहेगा क्या उसको आगे चले जाएगा नौकरी का लाइन में, और इग्नू फिग्नू वाला का पीछे चले जाएगा। तो इंसान का सोच होता है कि इग्नू वाला का वैल्यू एकदम ही नहीं है, वैल्यू इग्नू का वैल्यू है, खाली तो उसके अंदर पढ़ रहा ना वो लोग बेकार है एकदम फालतू, तो वो लोग का वजह से इग्नू बदनाम है, लेकिन एज एन इग्नू बोला जाए एनआई बोला जाए तो लोग दोनों का इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का दर्जा, क्लियर होगा। चलो टीआरपी हो गया। अब टीआरपी के बाद तुम लोग क्या करोगे, बाबू उनका बोला पर्सन नॉट एलिजिबल टू बिकम टीआरपी, उसको वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट रिवाइज मार्क करोगे उसको। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ टीआरपी है, देखो लोग पैराग्राफ वाइज लिखा, हम तुमको क्या पॉइंटर्स बना के दिया, तुम देखो मतलब दो ही खड़े तो 4-6 लाइन का लिखा है बस किताब में। अब उसके बाद ये पढ़ लिया, अब उसके बाद देखो अगला टॉपिक क्या तुम्हारा आईटीआर फॉर्म क्या है बोलो,
ITR फॉर्म TR